सभी मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे। बोले, प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे उन्नति के लिए है, मेरे लाभ के लिए है। मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे संभाल, मुझे खड़ा कर, क्योंकि वचन मुझे जिलाएगा। धन्यवाद प्रभु। मेरा ध्यान यहां वहां ना भटके, मेरा शरीर और मेरा आत्मा आज वचन को ग्रहण करे। मेरा ध्यान पूरी रीति से वचन पे लगा रहे। भाई जो भी बोलेंगे वो आपका आत्मा बात करेगा, मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। चलिए मैं भी एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मेरे जो भी वचन आपने दिया है, मैं जानता हूँ खुदा यहाँ खड़ा हूँ, मैं हूँ, लेकिन प्रभु आपका आत्मा, आपका वचन बात करेगा। और प्रभु जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो प्रभु आपका वचन बोलने वाला है और आपका आत्मा बोलेगा। प्रभु उस वचन के द्वारा हमें सीखा, हमें समझा और हमें बढ़ा। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अपनी आत्मा से ऐसा भर कि मेरे परमेश्वर आत्मा से वचन को देने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद करते, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को महिमा देते हैं, पूरी महिमा आपको देते हैं। वचन का बीज इनके अंदर बोया जाए प्रभु, कि ये लोग खाली हाथ ना जाए, और प्रभु उस वचन के बीज के द्वारा लोग फलवंत पेड़ बने करके हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। चलिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10:38 से 42। लूका रचित सुसमाचार 10:38 से 42। लूक चैप्टर 38 चैप्टर 38 to 42। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? सो उसने कहा कि मेरी सहायता करे, उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ठीक है, आप लोग ने ये माता और मरियम के बारे में बहुत बार सुना होगा, है ना? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी बहन है? दो बहन है, दो बहन है, जिनकी दो बहन है। वेरी वेरी गुड। आपके में कोई दो भाई है आप लोग में, है ना? भाई बहन। यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है। एक घर में एक का नाम है मार्ता, एक का नाम है मरियम। क्या मरियम ही ना? मरियम है। एक का नाम मार्ता, इंग्लिश में मैरी लिखा है ना, इसलिए एक का नाम मार्ता, एक का नाम मरियम है। अब होता क्या है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इनके परिवार से बड़ा प्रेम करते हैं। इनका एक भाई भी, एक लाजरस, ठीक है, जो आपको पता है ना, 4 दिन में मर गया था, जी उठा। हम लोग गाना गाते हैं, ये सब पता है ना आपको। तो मार्ता और मरियम में प्रभु ने आज है ना ये चीजें दिखाई कि मार्ता और मरियम, अभी देखो फिर से वो पढ़ना, पहला 38। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। यहाँ पे यीशु मसीह और उनके चेले सब लोग जा रहे थे, तो आगे क्या हुआ? और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ, हालेलुया। देखिए यहाँ पे मार्था और मरियम की कहानी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम क्या सीख रहे, ठीक है? खाली मैं कोई वुमेन्स मीटिंग नहीं ले रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्था और मरियम में भी बहुत कुछ ऐसा। अभी देखो यीशु मसीह और उनके चेले कहीं जा रहे हैं, ठीक है? मार्था क्या कर रही है? बुलाई। अभी आपके घर में पास्टर आएंगे, आपका जैसे जा रहे हैं, अभी कहीं आप लोग बुलाते हो ना पास्टर को, आइए पास्टर घर पे आइए, प्रार्थना करिए करके। मार्था ने क्या किया? अपने घर को खोला, बोला कि प्रभु आप आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे उसमें। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। हाँ, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने देखा कि यीशु मसीह और उनके चेले जा रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको बुलाया। बुलाने के बाद क्या हो गया, मरियम जो उसकी बहन है, उसकी जो बहन है, वो क्या कर रही है, वो यीशु मसीह की चरणों में आके जाके बैठ गई। चरणों मतलब अभी जैसे कि हम कभी कुछ बोलते हैं, हम जैसे किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमारे बड़े
बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पैरों के पास बैठ के सुनते हैं उनको, है ना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग के साथ हुआ ही नहीं ऐसा कि नहीं? मेरे दादा दादी के पास मैं जब भी बैठता था तो मैं नीचे बैठ के उनको सुनता था। एक अलग वो होता, ध्यान रहता हमारा, है ना। तो मरियम उधर बैठ के सुन रही है। देखो यहाँ पे बहनों में क्या हो रहा है कि मार्ता ने दरवाजा घर खोल दिया, ओके, पर मरियम ने प्रभु के वचनों के लिए दिल खोला है। हालेलुया। तो दोनों का प्रकार अलग अलग है। मार्ता ने घर खोला, लेकिन वो सेवा का दोनों है। अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलिए आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे आगे। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? हाँ, ठीक है, हालेलुया। यहाँ पे अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पास्टर को बुला तो रहे, आ जाइए पास्टर, अपन प्रार्थना करेंगे। और जब भी पास्टर को बुलाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टर लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट बनाएंगे आपको जो आता है, चिकन लॉलीपॉप, नूडल्स या कुछ अच्छा चीज की पास्टर खा के खुश हो जाए और दिल से आशीर्वाद दे और आशीष दे, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? मन में आएगा ना। और आप लोग भी, कोई भी पास्टर आए या कोई हमारे घर में मेहमान आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे बेस्ट चीज देंगे उसको, है ना। कोई बड़ा आदमी, अभी यीशु मसीह आ रहे हैं, तो यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि मार्ता जो थी उसने दरवाजा खोला और मरियम आके, यीशु मसीह आके एक जगह बैठे और मरियम उधर नीचे बैठ के उनके वचनों को सुनने लगी। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, तो मार्ता और मरियम का क्या हुआ कि मार्ता ने दरवाजा तो खोला, लेकिन वचन को सुनने के लिए जो हृदय होता है वो खोलने वाली मरियम थी, है ना, मरियम थी। अब क्या हो रहा है, हम लोग को लग रहा है सेवक का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्टर के लिए वो सेवा कर रही है, पास्टर और उनके चेलों के लिए, यीशु मसीह उनके चेलों के लिए खाना बना रही है, वो खाना बना रही है, लेकिन वो मरियम को देख रही है कि ये बैठ के सुने जा रही है, वो उठ रही नहीं है मरियम। ओके, अभी बनाने के लिए एक आइटम तो बनाए कि नहीं, 12 चेले थे, 12 कम थोड़ी ना होते हैं। हमारे घर में 4 आदमी एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाए, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। अभी लेडीज लोगों को मालूम पड़ेगा पूरा एक परिवार आ रहा है, तो पहला तो मूड खराब, सुबह 7 बजे उठ के ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, सबके अलग अलग ख्वाहिश है, अलग अलग फरमाइश है, किसको डायबिटीज है, किसको तो मीठा नहीं खाएगा, किसी को ये है, कोई चिकन नहीं खाता, कोई नॉन, अलग अलग प्रकार के 12 लोग आ रहे हैं, है ना। अब मूड खराब हो जाता है। तो ये क्या कर रही है, ये उधर सेवा में लगी पड़ी है, ये बोल रही नहीं मैं अच्छा बनाऊंगी, अच्छा खिलाऊंगी। ये समझ लो गैस पे इधर रखा है, क्या बोलते हैं, इधर मिठा रखा है, इधर खाने को, इधर चिकन बन रहा है, इधर चावल बन रहा है, सब चल रहा है आइटम, ठीक है। या देख रही बना रही उधर मरियम को देख रही, क्या चालू क्या है? हाँ, ये आ भी नहीं रही, अभी देख रही है वो, अभी देखते देखते बर्तन गिरा ही रही है 2-4 बार, ठक ठुक, मगर मरियम का ध्यान उधर यीशु मसीह पे लगा हुआ है और इसका मूड खराब हो रहा है। देख रही है। और बाद में क्या हो रहा है, जाके यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि इसको उठाओ, कब से मैं किचन में तड़पे जा रही हूँ, है ना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, वहां पे देखो मार्था का जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है। हालेलुया। आज के समय में मसीह लोगों का इंटेंशन यही है, गलत नहीं है। आप कोई आ रहा है तो उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पास्टर आ रहा है, बाप रे पास्टर आ रहा है, पास्टर आ रहा है, वाह, अभी एकदम अच्छा खाना बनाना, अच्छा रखना है, ये सब लेना है। लेकिन उत्तम भाग क्या था, मरियम बैठ के वचन सुन रही है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का कोई भी सेवक घर पे आपके खाने के लिए नहीं आता। ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा लग रहा होगा आप एक गिलास पानी देके भी भेज दोगे ना, वो खुश हो जाएगा, लेकिन आप बैठ के अगर वचन को ग्रहण कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी उसको कुछ बात की नहीं है। आप बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, आपको बहुत अच्छा, समझ लो कि पूजा को नूडल्स बनाने अच्छा आता हो, या मराठी आंटी को रोटी बनाने अच्छा आता हो, बहुत अच्छा बना रहे हो, आप अच्छा खिलाओगे, आत्मा को तृप्ति हो जाएगी, कुछ समय के बाद वो इंसान भूल जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पे ये घबरा गई, अभी मतलब देखो काम करते करते यहाँ पे वो घबरा गई, यहाँ सेवा करने में वो पहले परेशान है और यहाँ पे ये वचन सुनने में मगन है। ये सेवा करने में मगन है और ये वचन सुनने में, दोनों में अलग अलग बातें है भैया, दोनों में अलग, सेवा करना और वचन सुनना दोनों अलग बातें। आपको लग रहा होगा कि मैं सेवा कर रही हूँ मतलब प्रभु का काम कर रही हूँ, और वचन करना, ये दोनों अलग है। आप वचन जब सुनते हो वो उत्तम भाग को लेते हो। हालेलुया। मैंने जैसे बोला ना, देखो सेवा क्या होता है, सेवा करना एक सेवा होता है, परमेश्वर के लिए आप कुछ कर रहे हो,
प्रभु के लिए आप कुछ कर रहे हो, लेकिन प्रभु बोलता है कि सेवा से भी ज्यादा उत्तम ये होता है कि आप वचन को सुनो। हालेलुया। यहाँ पे वो करते करते देखो, एक जगह पे लिखा है भजन संगीत ना 84 का 10 पढ़ना जरा, क्या लिखा है देखो, सुनो ध्यान से। भजन संगीत ना 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में, तेरे आंगनों में, प्रभु के आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। एक दिन मतलब प्रभु के आंगनों में एक दिन 1000 दिनों से उत्तम है। हालेलुया। एक दिन 1000 दिनों से उत्तम है। प्रभु का वचन कितना देखो स्पष्ट रीति से बता रहा है कि अगर आप प्रभु में आ रहे हो एक दिन के लिए भी, वो 1000 दिनों से उत्तम है। यहाँ पे तो अभी संडे को काम हो जाए तो नहीं आ सकता इंसान, है ना, ये होना नहीं चाहिए। आज ही मैं किसी को समझा रहा था और मैं किसी को बोल रहा था कि आप लोग संडे को ऐसा काम मत ढूंढो जो संडे को काम हो। प्रभु के जगह पे एक दिन आना 1000 दिनों से उत्तम है। 1000 दिन बराबर है, तो सोचो प्रभु कितना मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यार है देखो प्रभु को। एक दिन नहीं गिन रहा, वो 1000 दिन गिन रहा है। आज आप एक दिन के लिए आए ना, 1000 दिन के लिए प्रभु के सम्मुख आए हो। हालेलुया। किसी से प्यार रहता है ना हमको, आप जब मिलने जाते हो, अभी जैसे आप लोग गाँव जाते हो, प्यार है ना, अपने पत्नी को अपने बच्चे को जब मिलोगे, वो उनके लिए वो एक दिन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। वो एक दिन प्रभु के लिए भी ऐसा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी काम क्यों ना हो, आप लोग उस काम को त्याग दो, क्योंकि प्रभु के पास आना ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत हो गया अगर 4 संडे में एक संडे नहीं आ पा रहे हो, समझ में आता है कि ठीक है बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है, वो भी समझ में आता है। लेकिन अगर 4 संडे में एक संडे आ रहे हो तो कहां से अच्छा है। आज देखो कलीसिया प्रभु भोज के दिन ऐसा भरती है कि बस श्री प्रभु भोज, ये कोई मतलब वाला डिस्टेंस नहीं है। आपको प्रभु से प्यार है करके प्रभु ने अपना लव और मांस दिया है, आप उसके लिए खाने वाले हो। मतलब प्रभु भोज के दिन क्यों आ रहे हो, क्योंकि हम लोग अपने पास्टर को मुंह दिखाए। मुंह दिखाने के लिए हम लोग को मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। मुंह दिखाने का क्या है, मैं वीडियो कॉल करके भी आपका मुंह देख लूंगा, या फिर आपके पास्टर भी देख लेंगे। मुंह दिखाई कर वो नहीं करने का जरूरी है। आप आ रहे हो तो यहाँ पे बैठ के वचन सुनने के लिए। देखो आप 1 घंटे 1-2 घंटे के लिए आते हो, हालेलुया, 2 घंटे के लिए यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये 2 घंटे में क्या सीख के जा रहे हो और 6 दिन उसको क्या बोलते हैं अप्लाई कर रहे हो। आज क्या बोलते हैं उसको अप्लाई करने को, लागू कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। आज अगर आप कुछ सीखने आए हो कि प्रभु मुझे कुछ सिखा, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ मैं प्रभु आपने मुझे कुछ सिखाया है और मैं इसको मेरे को इस वचन पे चलने के लिए आप मदद करें। ये वो जगह नहीं है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए आए और शांति मिल गई और चले गए, है ना। हर जगह पे ऐसा होता है, आप जाओगे थोड़े टाइम बैठोगे शांति मिल के चले गए, ये वो जगह नहीं है। ये जगह पे आपको बदलना है। मैंने पहले भी बोला ये जगह पे आपको बदलना है। अगर आप यहाँ आके बदल नहीं रहे हो तो आपका आना व्यर्थ है। अगर आज भी वही क्रोध, गुस्सा, जलन, घमंड है अंदर, तो प्रभु को बोलो कि प्रभु क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि कुछ गड़बड़ है। वचन कहता है ना एक जगह पे, उनका वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। आज ऐसा सिचुएशन चल रहा है कलीसिया में भी। हालेलुया। कलीसिया में यही चल रहा है। देखो मन और होठ दोनों एक जगह से जैसा होना चाहिए। अगर मन में जो आता है वो मुंह से निकलना चाहिए तुम्हारे। आप बोलते हो प्रभु तुझसे प्यार है, अच्छा प्यार है तो कैसा प्यार है, जिससे प्यार है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जिससे प्यार है उसको आप पहले बुलाओगे और आप बाद में जाओगे, कि आप पहले पहुंचोगे कि वो बाद में आएगा। हालेलुया। अभी मेरी पत्नी को, मेरे को मेरी पत्नी से बड़ा प्यार है तो मैं पहले पहुंच जाता हूँ। मोस्टली मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं पहले पहुंच जाऊँ, फिर मैं उसको बुलाता हूँ कि तू आ जा। तो सिचुएशन ये है कि आपको ज्यादा प्यार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हम जब बोलते हैं प्रभु आपसे मुझे प्यार है, प्यार का मतलब क्या होता है कि प्यार है मतलब प्रभु मेरे को तुझसे बहुत प्यार है, मैं कुछ भी करने के लिए तेरे लिए तैयार हूँ। हालेलुया। लेकिन आज सिचुएशन क्या हो रहा है, हमारा अंदर वो प्यार है क्या। हमारा सिचुएशन हम मतलब के लिए आते हैं, चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, घर में शांति मिल जाए, बस। इसके अलावा प्रभु ये सब चीज से ऊपर है भैया। आप क्या करने आ रहे हो, वो क्या कहती वो वो उसको कि कुत्ते चूर चार भी खाएंगे तो चलेगा, ये चूर चार के चक्कर में मत आओ, रोटी है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। रोटी है हमारे लिए, रोटी, चूर चार नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ, आप लोग को अगर आपके बच्चे आपसे कुछ मांगेंगे, रोटी मांगेंगे, तो आप चूर चार दोगे क्या, रोटी दोगे। तो रोटी है हमारे लिए, पूरी की रोटी रहने के लिए प्रभु बुला रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चूर चार के चक्कर में रह रहे। देखो ये चूर चार के चक्कर में मत रहो।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, एक दिन 1000 दिनों से भी उत्तम है प्रभु के समूह का आना। अपने बच्चों को लेके आओ, अपने पति को लेके आओ, बोलो आने को, बोलो, कितना भी बड़ा क्यों ना काम हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, संडे को काम करके एक दिन क्या कितना ही कमा लेंगे? क्या ही कमा लेंगे? वचन कहता है एक जगह पे कि तू बोलेगा कि तेरे पास बहुत धन है, आराम से खाऊंगा पीऊंगा सूंगा। प्रभु बोलता है हे मूर्ख। प्रभु ऐसे लोगों को मूर्ख बोलता है। देखो, जो प्रभु को नहीं खोजता वो एक्चुअली मूर्ख है। जो प्रभु को, और मेरे को ये, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आप लोग हैं, अपने पति को अपने बच्चे को लेके आओ, कलीसिया में लेके आओ। अगर आप उनको यहां नहीं लाएंगे ना, शैतान उनको कहीं और लेके चले जाएगा। हालेलुया। चलो अभी समझ के चलते, क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है। अभी संडे को बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलना पाप है क्या? क्रिकेट खेलना पाप है क्या? लग रहा है ऐसा नहीं है भाई, पाप नहीं है, पहले बता रहा हूँ, मैं भी खेलता हूँ। हालेलुया, मैं खेलता हूँ, इधर अजय खेलते हैं, इधर दिनेश भाई भी खेलता है, बहुत लोग जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलना पाप नहीं है, लेकिन संडे को अगर आप प्रभु को छोड़कर कहीं और जा रहे हो और क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उन लोगों के साथ संगति कर रहे हो जो गाली दे रहे। अब 4 आदमी के साथ व्यक्ति गाली सुनते सुनते उसके भी मुंह से वही निकलेगा। हालेलुया। देखो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, तो इसीलिए बड़ा ध्यान देना है हमको कि हमारा जो संगति किसके साथ होना चाहिए। एक पूरे 6-7 दिन में 1-2 घंटे के लिए हम नहीं आ पा रहे, या हम अपने बच्चों को नहीं ला पा रहे, या अपने अपने घर वालों को नहीं ला पा रहे। देखो, आपके घर वाले नहीं आ रहे वो बात अलग है, लेकिन बोल के चलिए चलिए चलिए, एक दिन तो होता है, 2 घंटा 1 घंटा बैठने में क्या जाएगा, चलो मेरे साथ, मेरे को तो ये बोल के प्यार से लेके आइए। ऐसा नहीं कि चलो चलो नहीं तो तुम नरक में चले जाओगे। ये ना, क्या बोलते हो, वचन क्या बोलते हैं, धार्मिक धर्म का हथौड़ा लेके उनके सर पे मत मारो। हम कोई यहाँ, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने नहीं आए थे। प्रभु आपसे प्रेम करते, वो प्रेम दिखाने आए, वो प्रेम बताए उन्होंने। तो हमको भी ये प्रेम दिखाना है, प्यार से बोलना है। चलो, आपको मेरे से प्यार है ना, चलो, मुझे जिससे प्यार है मैं उसके पास आपको लेके चल रही, चलो। क्या बोलेगा? वो सोचेगा कि अरे बाप रे, ऐसा कौन है ना? वो सोचेगा, बोले जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसके पास आपको भी लेके जा रही हूँ ना, आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा, चलो मैं आपको ऐसे जगह भी लेके चलती हूँ। ऐसा बोल के लेके आओ अपने बच्चों को भी। हालेलुया। बोले कि अपने माता पिता का तू आदर करता है ना, तो हम लोग को तेरे से प्यार है, तो तू आ हमारे साथ। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक दिन 1000 दिनों से उत्तम भाग है, तो ये उत्तम भाग को पकड़ो, ये उत्तम चीज को लो। आपका पैसा यही खत्म हो जाएगा, हम कल मर जाएंगे, हमको पता नहीं क्या लेके जाएंगे। ऐसा कोई एक व्यक्ति बताओ जो पैसा या ये कुछ लेके गया रहेगा स्वर्ग, ऐसा है कोई एक? कोई है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो क्यों चीज के पीछे परेशान हो? प्रभु कहता है मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, खाना पीना सब दे दूंगा, है क्या नहीं? प्रभु ने बोला ये बात, तो लेके आओ, एक दिन 1000 दिनों से उत्तम है। तो यहाँ पे देखो, ये सेवा करने में, लेकिन ये वचन सुनने में, तो बैठ के वचन सुनने वाली उत्तम थी, क्योंकि उसने बैठ के वचन को सुना। जब वचन को सुनोगे ना तो बदलाव होगा, वरना नहीं होगा। वचन को सुनोगे तो मन फिराव होगा, वरना नहीं होगा। वचन ही नहीं जाएगा तो कुछ और चला जाएगा, तो गड़बड़े भैया। हालेलुया, फिर तो गड़बड़े। इसीलिए देखो, मार्था सेवा कर रही है। अभी मैं भी बोलता हूँ, जैसे संडे को अभी मंटू भाई हमारा खाना बना रहे, अगर वचन नहीं सुन रहे तो गड़बड़ है। आपके पास्टर इसके लिए चिल्लाते हैं कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, 7 बजे उठ के खाना बनाओ और फिर आओ। उनका बात गलत नहीं है, क्योंकि वचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन ही इंपॉर्टेंट है, वचन ही बहुत नहीं, वचन ही इंपॉर्टेंट है। खाना पीना स्वर्ग का राज्य नहीं लेके जाएगा, आपको वचन लेके जाएगा स्वर्ग के राज्य में। तो हमको ये बताना चाहते हैं कि आपको सेवा बाद में, पहला वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई बोलेंगे भाई हम संडे इसलिए काम पे जाते क्योंकि हमको दशमान भी देना होगा, तो मैं अभी यही बोल रहा चाहता हूँ, सेवा बाद में, दशमान की सेवा बाद में, पहले वचन उत्तम है। तो वचन को ग्रहण करो, वचन को लो, तो ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आगे देखो, उधर क्या देखेंगे कि वहां पे मार्था का ध्यान जो था, अभी देखो मार्था सेवा करते करते घबरा गई, ध्यान भटक गया उसका। बना रही है ना, यहाँ पे चिकन बन रहा है, यहाँ मटन बन, क्या बोल रहा है, मीठा बन रहा है, यहाँ चाल चावल चढ़ रहा है, यहाँ देख रही उसका ध्यान भटक गया। वो काम कर रही थी, लेकिन उसने जब मरियम को देखा तो उसका ध्यान भटक गया। अब ध्यान भटकना मतलब हमारा ध्यान प्रभु की ओर है या नहीं, ये बात पे ध्यान देना है हमें। हालेलुया।
लेकिन यहाँ पे जो मरियम थी उसका ध्यान कहाँ पे, यीशु के। सोचो बाजू में बहन उठक पटक कर रही है, किचन बाजू में रहेगा, कोई बड़ा घर तो नहीं रहेगा वो टाइम। अभी तो मतलब फ्लैट वेट होता है जिसमें किचन अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, हॉल अलग होता है, लेकिन हम गाँव में जब देखते हैं तो एक हॉल और बाजू में किचन होता है ना। अभी हमारे घर में भी तो किचन में काम चल रहा है कि मरियम सोचो इतना मगन हो गई वो वचन सुनने में कि क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ये पक रहा है, जल रहा है, ये क्या बोलते हैं दूध उबल के निकल जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे इतना मगन है। लेकिन मार्ता का ध्यान कहाँ भटका, मैं इतना काम कर रही हूँ ये क्यों नहीं कर रहा। हालेलुया, ये क्या कर रही है, बैठ के आराम से उधर बैठ के वचन सुन रही है। तो हमारा जब ध्यान भटकता है ना, देखो काम वो कर लेती थी, अगर देखेगा तो मार्ता कर रही थी, मरियम नहीं थी तो क्या नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं था, कर लेती थी। लेकिन जब ध्यान भटका तो उसको बड़ा गुस्सा आया। अब ध्यान जब हमारा भी ध्यान देखो प्रभु भी और लगाना रहना चाहिए, अगर हमारा ध्यान भी भटका ना तो कहीं ना कहीं और चले जाएंगे हम लोग। हालेलुया। पतरस मती रची सुसमाचार 14 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस क्या होता है, यीशु मसीह जब पानी पर चलते, यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, यीशु मसीह से पानी पे चल के आ रहे, देख रहा है, पतरस बोलता है प्रभु मैं भी आऊं क्या, तो प्रभु बोलता है आजा। उसका ध्यान प्रभु की तरफ है। अभी वो क्या देख रहा है, देखो एक छोटा बच्चा जब चलता है ना तो माँ कैसे बुलाती है, आजा आजा आजा, ऐसे बच्चे को बोलती है, तो बच्चा क्या सोचता है, ऐसा उठेगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा अपनी माँ के ऊपर, गिर जाएगा, है ना। वो क्यों गिर जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को इधर तक पहुंचना है। अब उसका भी ध्यान बराबर यीशु मसीह पे, वो देख रहा है कि यीशु मसीह उधर है, वो चलते आ रहा है पानी पे, लेकिन जब हवा आई उसका ध्यान भटका, तब वो गिरा। हालेलुया। अगर उसका ध्यान प्रभु पे होता तो गिरता। सोचिए मेन बात, ये जगह ये कितना अलग हो जाता था कि 12 चेलों में पहला चेला पूरा पानी पे चल के यीशु मसीह को मिलकर वहां पे से यीशु मसीह के साथ आ रहा है, एक अलग दृश्य होता था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो भटक गया, उसका ध्यान भटक गया। किस तरह का क्या ध्यान भटका है उसका, आंधी और तूफानों ने, उसके आजू बाजू के गिद्ध ने, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ये काम कर रही है, कुछ हो गया, परेशान होने के बाद इसका ध्यान भटक गया कि ये क्या मैं अकेले कर रही हूँ क्या, सिचुएशन ये हो रहा है। आपको देखो प्रभु ने आपको जो काम दिया है, हालेलुया, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए, ठीक है। तो प्रभु ने जो आपको काम दिया है उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। काम में अपना देखो, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको क्या करना है वो हमको करना है। अगर मंटू भाई को प्रभु ने खाना बनाने का काम दिया है तो मैं मंटू भाई को हमेशा, मंटू भाई बीच में बोलते थे कि मैं ही अकेला कर रहा हूँ, रविंद्र नहीं करता, तो मैं मंटू भाई को बोलता था मंटू भाई आपको जो काम दिया उसको ईमानदारी से करो, प्रभु इसका प्रतिफल देगा। क्योंकि वचन कहता है तुम काम ऐसा करो कि तुम मानो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। हालेलुया। तुम अपने काम को ऐसा करो तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। देखो परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम को जब अदन की वाटिका दिया, तो वाटिका देने के बाद क्या किया, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को काम दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काम मतलब आपका ध्यान भटकने के लिए नहीं है, आपको प्रभु की ओर ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप अपने काम में भी कर रहे हो ना, आपका ध्यान, अभी आप यहाँ पे कुछ भाई है जो टेलरिंग करते हैं, तो टेलरिंग करते करते अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और भी करके चालू है उनका टेलरिंग। अभी वो उसमें भी ध्यान कहाँ पे, प्रभु की तरफ है। हालेलुया। कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, इसके ध्यान नहीं रहेगा उनको। तो मगर मार्था का ध्यान क्यों बिगड़ गया, क्योंकि मार्था ध्यान प्रभु की ओर नहीं था, लेकिन मरियम का ध्यान इतना प्रभु के ऊपर था कि उसको आजू बाजू को दिख रहा नहीं है। हालेलुया। वो बच्चों को शांत करो, दोनों खेल रहे हैं। हालेलुया। तो अगर खेलना है तो थोड़ा बाहर चले जाओ बच्चे लोग, ठीक है। तो होता क्या है, मार्था जो है वो, मार्था का ध्यान यहाँ वहां भटक रहा है, लेकिन मरियम का ध्यान प्रभु के वचन पे। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आज आप जो सीख रहे हो इस वचन के द्वारा, आप अगर जब घर पे जा रहे हो आपका ध्यान इस वचन पे और इसको मनन करने पे है ना, तो जैसे कि मैंने कहा, आज मैंने जैसे कि आपके पास ने सिखाया शत्रु से प्रेम करो, ठीक है। और सडनली घर पे आने के बाद घर में आ गई आपके सामने सास और आपको बड़बड़ की, मगर वचन क्या कहता है, शत्रु से प्रेम करो। प्रभु आपने मुझे सिखाया शत्रु से प्रेम करो, मुझे प्रेम करना सीखा। आप मनन कर रहे हो, आप सीख रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो अपने जीवन में। हालेलुया। आपका ध्यान नहीं भटक रहा। अगर वो भी बोल रही है और आप भी बोल रहे हो तो क्या फर्क रह गया, वो भी मार रहे हैं और आप भी मार रहे हो तो क्या फर्क रह गया। तो हमारा ध्यान क्या रहना चाहिए, हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगाना चाहिए, उनके वचन की ओर देना चाहिए कि प्रभु का वचन कहता क्या है, प्रभु का वचन बोलता क्या है,
प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, प्रभु का वचन हमें इस पृथ्वी के लिए क्या बताता है, प्रभु का वचन हमारे पड़ोसी के लिए हमें क्या बता रहा है, प्रभु का वचन हमारे परिवार के लिए हमें क्या बता रहा है, प्रभु का वचन हमारे बच्चों के लिए हमें क्या बता रहा है, प्रभु का वचन हमारे पति अपने पत्नी के लिए क्या बता रहा है, प्रभु का वचन हमारे माता पिता के लिए क्या बता रहा है करके। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। अरे बाप रे हालेलुया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु का वचन पे ध्यान दो, सोहो मत। हालेलुया। तो ये क्या होता है, जब आप प्रभु के वचन पे ध्यान देते हो तो प्रभु का वचन आपको क्या बात करता है वो आपके अंदर, मन में, आपके जहन में जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत लोग कलीसिया में आते तो सब लोग है, कलीसिया में आते तो सब लोग है, लेकिन क्या आपका ध्यान यहाँ पे वचन पे लगा है? जैसा मरियम, मतलब कुछ भी हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। सोचो अभी कलीसिया में आने के बाद हमारे दिमाग में क्या चलता है, औरतों के दिमाग में चलता होगा, घर लॉक की के नहीं, पंखा तो चालू ही रह गया लगता है, लाइट भी बंद की के नहीं पता नहीं, पानी आ रहा है, माय गॉड अभी क्या मालूम। आदमियों के मन में आ रहा होगा पता नहीं कल सेठ पगार देगा क्या नहीं, है ना, दिमाग में ऐसे सब आते रहता है, वो कल का काम भी पेंडिंग बाकी है। हमारा ध्यान कहाँ पे? हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं है, हमारा ध्यान यहाँ वहां भटक रहा है। मरियम को देखो ऐसा ऐसा ध्यान दे रही है प्रभु के वचन पे, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा। वो एकदम, सोचो ना, मैं सोचता हूँ कि कभी वो बैठ के प्रभु की ओर ऐसा देखते रहेगी और प्रभु उसको वचन दे रहा है और प्रभु उससे बात करते हुए उसको वचन देते रहेगा, कितना वो एक टाइम देगा कि कितने ध्यान से सुन रही है। देखो आप लोग वचन सुनते कि नहीं हम लोग को मालूम पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे रहता है ना, वचन का एक्सप्रेशन से पता चलता है। ऐसे सब करते हो ना आप लोग तो मालूम पड़ता है कि हाँ वचन सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करेंगे, मालूम पड़ रहा है वचन नहीं सुन रहे, ठीक है, कुछ लोग पता चल जाता है हमको, हम जानते हैं इस बात। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरियम और मार्था में, दोनों में फर्क ये था, उसका ध्यान वचन पे पूरी तरह से था, लेकिन मरियम का ये इसका मार्था का नहीं था, तो वो घबरा गई। देखो ये एक बात बता रहे, वो घबरा गई, उसका ध्यान भटक गया। उसके बाद देखते हैं कि पहली, और ये क्या कर रही है मार्था, खाना बनाने में लगी पड़ी है। हालेलुया। देखो शारीरिक भोजन की जरूरत है हमको, है ना, शारीरिक भोजन की जरूरत तो है हमको, लेकिन उससे कहीं गुना आत्मिक भोजन की जरूरत होती है हमको। हालेलुया, है ना। 3 टाइम खाना खाते सब लोग, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, कोई 3 बार खाता है, कोई 4 बार खाता है, 5-6 बार भी खाते हैं लोग। ऐसा तो कोई नहीं कि एक बार खाता हो, कोई है ऐसा एक बार खाता है खाली, कोई है यहाँ पे? नहीं है ना, नहीं है। हाँ प्रभु का धन्यवाद हो। तो अगर आप 3 से 4 बार खाते हो तो वचन को इतने बार पढ़ते हो क्या? आपके पास्टर यही बोलते हैं ना, सुबह का नाश्ता चाहिए रहता प्रभु को, बोलते कि नहीं? अब देखो मेरे को ये नाश्ता का तो ये समझ में नहीं आता, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वचन को पढ़ना आत्मा में बढ़ना होता है। हालेलुया। जब आप वचन को लेते हो तो क्या होता है ना, आपको वचन को लेने के टाइम में अपने शरीर से ज्यादा आत्मा का भोजन दे दो। ये रोमियो की किताब पढ़ना 8:6-7, ये आने वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ, ये बहुत जरूरी वचन है, पढ़ लेना आप लोग, एग्जाम में आएगा भी, ठीक है। रोमियो का 8:6-7, शारीरिक जरूरत और आत्मिक जरूरत में फर्क दिखाया गया है। रोमन्स, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब मौत है। आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हाँ हालेलुया। अच्छा मुझे ऐसा कोई एक भोजन बताओ जो आप खाने के बाद कभी मर नहीं सकते, ऐसा कोई है? ऐसा कोई भोजन है? नहीं है। ऐसा कोई जल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में जो आप खाते हो उससे आप बल पाते हो, वो अनंत काल के जीवन के लिए है। हालेलुया। तो यहाँ पे फिर से पढ़ना वो वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। हालेलुया। तो यहाँ पे मार्था क्या कर रही है? शरीर के भोजन के लिए तैयारी कर रही है, मगर मरियम क्या कर रही है? आत्मिक भोजन ले रही है वो। हालेलुया। आत्मा में भोजन ले रही है वो, आत्मा में सुन रही है सब उसको, वो आत्मा के लिए एक अच्छा भोजन खुद खा रही है। यहाँ पे वो भोजन बना रही है और ये वो भोजन खा रही है, फर्क है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमको भी देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं शरीर के काम के लिए। देखो अभी जो लोग काम करते हैं वो लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। लोग क्यों काम करते? 2 रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में परेशान है वो लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे आत्मिक भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आत्मिक भोजन आप लेते हो क्या नहीं?
सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हो क्या नहीं, वचन पढ़ते हो क्या नहीं, भजन संगीत ना पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, एक कुछ स्टार्ट करो। अभी जैसे हम आप लोग को ये सब क्विज कॉन्टेस्ट क्यों करवाया जाता है, क्यों आपका इंटरेस्ट है बाइबल में। हालेलुया। हम लोग शायद ये 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं, 2-3 साल से। हर साल में 2 बार एग्जाम रखते हैं, एक वो हाथ उठा के एग्जाम उत्तर देने वाला एग्जाम, और एक ये क्वेश्चन। और ये भी कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं रखते, एक सवाल करते हैं, उसमें 4 जवाब रहता है, उसमें एक टिक करना है आपको। जो नहीं भी पढ़ते वो भी 30-35-40 में लेके आ जाते हैं। हालेलुया। जो पढ़ेंगे तो वो और अच्छा लाए। हालेलुया। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि आत्मिक भोजन जरूरी है। अगर आप वचन को पढ़ने के लिए एक हैबिट लागोगे, एक डालोगे, तो बहुत मजा आएगा वचन पढ़ने में। मैं सच बोल रहा हूँ। एक वचन, बाइबल है ना, बोरिंग किताब नहीं है। बाइबल एक आत्मिक किताब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टेका लेने के लिए मना किया है मेरी बीवी ने। हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आत्मिक भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज बाइबल पढ़िए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। मैं देखो प्रभु को महिमा देता हूँ। मैं जो भी अभी मैंने यहूदा की किताब को खत्म किया, 1 या 1.5 महीना चला गया उसके लिए। 1.5 महीना नहीं, 2 महीना गया। यहूदा एक ही चैप्टर का किताब है। अगलो आप प्रकाशित वाक्य के पहले 1.5-2 महीना उसके लिए चला गया। ठीक है। इसके अलावा मैं भजन संगीत पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं अभी रोमन भी पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं अभी मेरा इब्रानी खत्म हो गया। अभी इब्रानी के बाद याकूब कल से चालू करूंगा। ठीक है। मतलब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ बार बार, थोड़ा थोड़ा करके। मेरे को पढ़ने के लिए शौक है क्या, मेरे को क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे आत्मिक भोजन में वो जरूरी है। हालेलुया। अभी देखो, एक आदमी खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, एकदम सुक्का पतला, जैसे एकदम एकदम दुबला पतला सा। उसको देख के बोलेंगे अरे भाई कुछ खा लिया कर यार, है ना। कभी कभी ऐसे बड़ी, मेरी माँ है ना, मेरा एक दोस्त था, दुबला पतला था, तो बहुत पतला था। तो मेरी माँ बोलती 4 दिन मेरे घर पे आके रह ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा तेरे को, तू अच्छा थोड़ा बदन में आ जा करके। क्यों, दुबला पतला देख के कैसा लग रहा है। अब शरीर में हट्टा कट्टा देख के लगेगा ये भाई खाता पीता घर का है ना, अच्छा घर का है, खाता पीता घर का है। लेकिन आत्मा में क्या लग रहा है, आत्मा में अगर दुर्बल हो तो कैसा लगेगा। हालेलुया। देखो वचन में आत्मा में आप बलवंत हो या कमजोर हो, या आपको खुद को पता है अच्छे से, है ना। एक व्यक्ति आत्मिक आत्मा में बलवंत कब होता है, जब वो वचन को पढ़ता है, उसको मनन करता है, उसमें रहता है, उसमें चलता है। उसके मुंह से बातों से ज्यादा वचन निकलेगा। हम पता चल जाता है कि ये आत्मिक आत्मा या ये व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, ये व्यक्ति के अंदर भूख है। वो बैठ के, अभी ये मरियम के अंदर भूख था, वो बैठ के सुन रही है, मगर यहाँ पे ये शारीरिक भूख को खत्म करने के चक्कर में ये शरीर ये आत्मिक भूख में है। यहाँ पे मार्था और मरियम का फर्क ये पड़ रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भोजन से भी ज्यादा उत्तम क्या है, हमको वचन है। और वचन को लो, मनन करो, चबाओ। चबाने का मतलब क्या होता है, एक वचन को लेके उसको बार 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 मनन कर दो। देखो भैंस को देखा है कभी, भैंस को देखा रहेगा ना, गाँव में देखा है कि नहीं, चारा वारा खिलाया कि नहीं, गाय वाय का। हाँ, इतना ऐसा सब फॉरेन वाले से तो नहीं है इधर, कोई है क्या ऐसा, नहीं ना। हाँ, तो जो भैंस, अभी भैंस को देखे ऐसा उसको चारा देंगे ना, ऐसे चबाते रहेगी। मेरे को लगता है 20-30 बार तो चबाती है वो, बराबर है, 20 बार तो चबाती होगी। इतना चबाती है, उसके बाद वो गिलती है। ऐसी वचन को मनन करने के टाइम उसको लो, एक वचन को लेके इसको रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। आपको उस वचन का महत्व मालूम पड़ने लग जाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ा है बाइबल। एक वचन को अगर समझने भी जाएंगे ना तो भी बहुत टाइम लगता है, यकीन मानिए। पहले मैं परमेश्वर का अनुग्रह से, पहले मैं, अभी तो मैं पॉइंट्स में पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले मैं, जब प्रभु मुझे वचन देते थे, एक वचन देते थे, एक वचन पे वो 1 से 1.5 घंटा प्रचार हो जाता था। हालेलुया। क्यों मालूम है, क्योंकि प्रभु एक वचन को बोल रहा है कि नहीं तू मनन कर। और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, वचन को लो, पढ़ो, रोज बाइबल पढ़ो, आदत डालो, बिठाओ अपने आप को। अगर आप आत्मा में कमजोर रहोगे तो शैतान तो, अभी देखो एक, अभी ये अर्जुन इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, ये तो छोटा है मेरे से, इधर ऊपर आ। ये मेरे से शरीर में दुर्बल है, क्या ये मुझे मार पाएगा, लग रहा है ऐसा, ऐसा लगे। अगर ये मेरे को मारने आएगा तो मैं एक लाफा मारूंगा, बेसुध होकर गिर जाएगा बेचारा, है कि नहीं। देख के लग रहा है ऐसा ये मार पाएगा। तो अगर आत्मा में भी आप ऐसा हो गए ना, शैतान धो डालेगा आपको, फुटबॉल ही बनाएगा। हालेलुया। तो अभी क्या है, अभी देखो वचन क्या कहता है, वो सिंह के समान गरज खाने को, फाड़ खाने को बैठा हुआ है, सिंह के समान। सिंह को देखा है कभी, हम लोग गए थे ना जू में, देखा वो सिंह कैसा था, एकदम बलवान। मेरे को नहीं लगता उसको 4 आदमी भी मार पाएंगे, है ना। तो इतना बलवंत होने के बाद उसको वो, अब वो इतना बलवंत है तो आपको क्या करना है, उससे भी ज्यादा बलवंत बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
वचन को पढ़िए, वचन को लीजिए अंदर। जब वचन को आप अंदर लोगे ना, आत्मा में बढ़ोगे, आत्मा में बढ़ोगे। वचन देखो, शरीर में एक बार दुबले पतले रहो चलेगा, लेकिन जब आत्मा में बलवंत रहोगे ना, परमेश्वर आपको हर जगह पे सामर्थ देगा। हालेलुया। जब भी आप कमजोर पड़ोगे तो वचन याद आएगा, मेरा सामर्थ यीशु ख्रिस्त है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जब आपके पास जेब में पैसा नहीं है, बोलेगा अरे यार पैसा नहीं है, पगार नहीं है, कल दिन कैसे चलेगा, तो वचन याद आएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप वचन को पढ़ोगे, तब वचन के अंदर मनन करोगे तब। हालेलुया। तो यहाँ पे शारीरिक जरूरत से ज्यादा क्या था? आत्मिक जरूरत। लेकिन मार्था क्या कर रही है? मार्था शारीरिक जरूरत, वो अच्छे भोजनों से तृप्त कर रही है। क्या गलत है ये? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन उत्तम क्या चीज था? यहाँ पे जो वचन को सुन रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, उसको ले रहा है। हालेलुया। चलिए आगे, और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा उसके आगे पढ़ना जरा मैरी। सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। हाँ। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, हाँ, तू बहुत बातों के लिए अब यहाँ पे करती। देखेंगे तो यीशु मसीह को कंप्लेंट कर रही है ये, कि देख मैं इधर काम कर रही हूँ और यहाँ मेरी बहन आराम से बैठी है, तू इसको बोल, मेरा तो सुनेगी नहीं लगता है। अभी ये ऐसा होता है ना, कुछ कुछ क्या है, देखो आलसपना में अभी कुछ लोग होते हैं जो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमको अपना काम करना है। देखो कुछ बहन, एक सिस्टर थी जिसको कैसा था मालूम है, बार बार प्रार्थना, उसको उसको एक बिलीवर, मतलब एक क्या बोलते बिलीवर, विश्वासी के घर पे उसको काम पे रखा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है तो मुंह धो के आ जाओ। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक विश्वासी थी जिसको एक विश्वासी के घर पे काम पे रखा गया। अब वो विश्वासी थी करके क्या करती थी? काम करती नहीं थी बराबर से, जा जाके प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी। अब ये क्या हो गया मालूम है? आप काम चोरी कर रहे हो, आप काम चोरी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपका काम कंप्लीट करना है, या पहले उठ के बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, फिर अपने काम को पूरा करना है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आके क्या बता रही है, ये कंप्लेंट कर रही है, वो भी यीशु मसीह को कंप्लेंट कर रही है कि तू भाई मेरी बहन को बोल, ये तो सुनने वाली में से नहीं लग रही है ऐसे। अब वो आवाज दी रहेगी किचन से, ए मरियम मरियम दूध देख बढ़ रहा है, ये कर, पानी लेके वो नहीं लेके, लेकिन इसका ध्यान है ही नहीं। मरियम का ध्यान तो प्रभु के वचन पे, ओ माय गॉड प्रभु कितना प्यारा वचन दे रहे, चल रहा है, ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे वो देख रही है तो वो कंप्लेंट करके आके बोलती है, तू ही बोल प्रभु, सुन रही तो है नहीं, जरा भी सुन रही नहीं है। हालेलुया। देखो यहाँ पे बहुत लोग कोई भी बात के लिए प्रभु को भी दोषी ठहराते हैं, है ना, प्रभु की वजह से ऐसा हुआ, मेरे जीवन में आज ये जो भी हो रहा है प्रभु की वजह से हो रहा है कुछ। मैं आपको ये ना एक गवाही देता हूँ, आपको पता नहीं है आप कैसे लोगे इसको, लेकिन एक सिस्टर थी, उसने ना गांव में, उसकी जगह पे, यूपी साइड में आप लोग जानते हो कि बहुत ही ये होता है, विरोध होता है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ग्रहण करके उसने बपतिस्मा लिया। 40 दिन में उसका बाप मर गया, उसका बाप, वो और उसका बाप ही थे, ठीक है। अब लोगों ने क्या बोला कि तुमने इस धर्म को अपनाया करके हमारे जो देवता थे वो नाराज हो गए करके उनका क्रोध आया है, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहिए था? डर जाना चाहिए था या हुआ जाना चाहिए था? इसने हिम्मत दिखाया, क्या बोली मालूम है, कि नहीं, मैं मेरे बाप को वेदी पे रखी हूँ, प्रभु न्याय करे, मैं प्रभु के साथ रहूंगी करके। और यकीन मानिए वो आज तक प्रभु में है। हालेलुया। वो आज तक प्रभु में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिचुएशन कभी बुरा आगे पीछे आता है, ठीक है, इसका मतलब हमारा विश्वास यहाँ वहां नहीं होना चाहिए, हमको दोष नहीं लगाना चाहिए प्रभु पे। अब इजरायली क्या कर रहे थे? प्रभु खाने को नहीं मिल रहा, उधर अदरक लहसुन था, लेकिन इधर क्या है, इधर कुछ खाने को नहीं है, या मन्ना दे रहा है प्रभु आप। यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रहा है? हम बहुत कंप्लेंट करते हैं प्रभु को। अभी हमारा कंप्लेंट भी ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारी किसी से दुश्मनी होती है ना, प्रभु उसको तू ही सुधार, प्रभु उसको तू ही सुधार, प्रभु उसका जीवन बदल। देखो तरीका अलग है बोलने का। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो तरीका अलग है बोलने का कि प्रभु सुधार नहीं, प्रभु उसका जीवन बदल। आपको प्रभु ने सुधारने से पहले जीवन बदला है। हालेलुया। सुधार अपने आप आई है, जीवन बदलने के बाद सुधार आई है। कोई सुधरेगा नहीं। लोग बोलते हैं ना सुधर जा, अरे काय का सुधरेगा? उसको लगता है उससे ज्यादा पवित्र इंसान है ही नहीं, है ना। क्योंकि देखो आप अपने बच्चों लोग को बोलते होगे ना, अभी भी टाइम है, सुधर जा, कब तक ये रहेगा वो रहेगा। उसको लग रहा होगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या देख रहा है,
अभी आपका बच्चा भले दारू नहीं पीता हो, सिगरेट नहीं पीता हो, लेकिन वो ऐसे लोगों को देखता होगा वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा फूक रहा है, और मेरी माँ मेरे को बोल रही है सुधर जा, तो उसकी माँ क्या बोलना चाहिए? समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया। आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु इसका जीवन बदल, प्रभु इससे एनकाउंटर, प्रभु आप इससे एक बार बात कर लो, इसको छू लो, बस सुधरने का, वो खुद सुधर जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। कोई भी हो, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपके परिवार के कोई भी सदस्य, आपका प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रभु तू बदल, जीवन बदल। हालेलुया। अब यहाँ पे ये कंप्लेंट हमारा ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु मेरा बेटा ऐसा है, क्या बेटा दिया, क्या पति दिया, ये नहीं होना चाहिए, कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। जो दिया प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु ने आपको उसके लिए रखा है। हालेलुया। तो हमको कंप्लेंट वाला नहीं यहाँ पे, लेकिन ये क्या कर रही है, कंप्लेंट कर रही कि प्रभु तू ही बात कर। पर प्रभु वहां पे क्या उत्तर देते, देखो जवाब सुनो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, मार्ता हे मार्ता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? मार्ता हे मार्ता। मेरे पीछे बोलिए, बोले मार्ता हे मार्ता। प्रभु 2 बार क्यों पुकारते, कभी ध्यान दिए? प्रभु का स्टाइल है बात करने का। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम को आवाज देते इब्राहिम हे इब्राहिम, मूसा को आवाज देते मूसा हे मूसा। नए नियम में वही सेम स्टाइल के पैटर्न में प्रभु बोलते हैं मार्ता हे मार्था। हालेलुया। ये प्रभु का स्टाइल है बात करने का। तो वो बोलते हैं मार्ता मार्ता, आगे क्या बोलते हैं? तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। हाँ, परंतु एक बात आवश्यक है, हाँ, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, हाँ, जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पे देखो एक चीज, प्रभु को आके वो कंप्लेंट कर रही है, मतलब वो बहुत बातूं नहीं होगी, है ना, बहुत बोलने वाली टाइप की होगी। देखो, और यहाँ पे सुनने वाली कौन थी? मरियम। बोलने वाली कौन थी? मार्था। अभी वचन क्या कहता है? नीति वचन 10:19 पढ़ना जरा, जहां पे क्या लिखा है देखो, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और हाँ, आप सिस्टर लोग स्पेशली ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि है ना, औरत को आदमी लोग बोलते हैं औरतों के मुंह में जबान, क्या बोलते हैं, जबान में हड्डियां नहीं होती, समथिंग ऐसा तो बोला जाता है, लेकिन लिखा क्या है देखो। जहाँ बहुत बातें होती है, जहां बहुत बातें होती है वहां क्या होता है? वहाँ अपराध भी होता वहां है। अपराध होता है, वहां पाप भी होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, जो मुंह को बंद रखता है, वह बुद्धि से काम करता वो है। बुद्धि से काम करता है। बहुत बातें होती है तो क्या होता है? अपराध होता है। अभी मेरे को एक बात बताओ, जब हम फोन पे बात करते हैं, अभी मैंने फोन किया उदय भाई को, बोला उदय भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या बोलते, कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। ओके, बाकी घर पे सब कैसे चल रहा है? अच्छे चल रहा है, प्रभु की दया सब अच्छे चल रहा है। बहुत बहुत मैं 4 से 5 मिनट बात किया। ये 4 से 5 मिनट का जो बात है ना, वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अब उससे ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। देखो, उदय भाई का मेरा कोई रिश्ता ज्यादा है नहीं, अपने घर वाले लोग से बात करने की बात अलग हो रही है, लेकिन उदय भाई के साथ, उदय भाई आपको पता है मुकेश भाई का आज क्या हुआ? मैंने ये निकाला, क्या हुआ? अरे मुकेश भाई है ना, आज पानी के लिए झगड़ा किए, पता नहीं, कभी देखा नहीं ऐसा उनको मैंने लेकिन मुकेश भाई ऐसा ऐसा किए नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। उदय भाई को मैं क्या करके फोन करके बोल रहा हूँ, मुकेश भाई की चुगली कर रहा हूँ। बोलते हैं हाँ, फिर उदय भाई भी चालू मेरे साथ, अरे वो आदमी थोड़ा गड़बड़ लगता है मेरे को फिर मैं, अरे गड़बड़, बहुत गड़बड़ है अब हम दोनों क्या मिलके कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। जहां ज्यादा बात वहां अपराध। हालेलुया। जहां ज्यादा बात वहां बोलिए, क्या बोलना है, जहां ज्यादा बात होता है वहां क्या होता है? इसके लिए बहुत बड़बड़ बड़बड़ करके बैठ के टाइम पास ये वो करने का नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जब ज्यादा बातें होती है वहां अपराध होने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बहुत बात करना है, अपने परिवार से करिए, अपने पति अपनी पत्नी से करिए, इससे उससे करिए नहीं। अगर आपको अपनी पत्नी में तकलीफ है उसको बोलिए। हम लोग गलती करते, आदमी लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी की तकलीफ अपने दोस्तों को बोल देंगे जाके, अरे यार बहुत दिमाग खाती, किटकिट किटकिट किटकिट, सर का दर्द हो जाता कभी कभी। ये बात अभी तुम तुम्हारी पत्नी को बोलो, क्यों किटकिट करती मेरी माँ? ऐसे ही मेरे माँ बाप ने मेरे से बहुत किटकिट किया है, तू भी यही करेगी, क्या मतलब है? तो वो बोलेगी अच्छा ठीक है, अभी मैं कम करती हूँ है ना। जवाब तो उसी के पास है, जो कर रहा है उसको बोलो। अभी तुम्हारा पति बहुत गुस्से वाला रहेगा, तुम बोलोगे बहुत गुस्सा करता है, दूसरे बाजू वाले को बोल रहे इतना गुस्सा करता, पता है गुस्से में कल टीवी तोड़ दिया। अब तुम तुम्हारे पति को बोल रहे हो, जाके ये बोल रहे हो क्यों गुस्सा करते हो, फालतू में टीवी तोड़ दिए, 1 महीने का काम होता है, उसमें पगार होती 10,000 रुपए की टीवी आती है, तुम्हारे पास 10,000 ज्यादा है तो मुझे दे देते, मैं 4 साड़ी ले लेती। टीवी फोड़ के तुमने अभी नुकसान करवा दिया है, तुम भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकती है। तो वो बोलेगा
ऐसा कुछ करने जाऊंगा ना अभी तो रोक देना मेरे को, बोलना ऐसा मत करना, है ना, ये समझदारी की बात हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ तो ये हमारा रहना चाहिए। देखो याकूब में 1:19 पढ़ना जरा। 1:19 में भी क्या लिखा है, बातें के ऊपर भी शांत रहने पे और बात करने के ऊपर बोला गया है। देखो सुनो, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, हाँ, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर, बोलिए सुनने के लिए, सुनने, सब लोग बोलिए हालेलुया, बोलिए सुनने के लिए, मेरे पीछे दोहराइए, सुनने के लिए तत्पर, मतलब सुनने, क्या क्या कुछ बोल रहे क्या, अच्छा ऐसा, ठीक है, कुछ बोल रहे क्या, हाँ, और क्या आगे क्या लिखा है, और बोलने में धीरा, बोलने में धीमा होना चाहिए, मतलब आपको, हम लोग लेकिन उल्टा है, हमको ज्यादा बोलना है, सुनना कम है। अभी हम लोग प्रार्थना भी जब भी करेंगे ना, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, ये प्रभु एक काम करो, हम लोग है ना डीमार्ट में जाते हैं, डीमार्ट में तभी एक लिस्ट बना के जाते हैं, 1/2 किलो राशन, 1/2 किलो चावल, शक्कर, चाय पत्ती, प्रभु 2 लीटर दूध, ये नहीं वो नहीं, सब बोलेंगे और आमीन बोल देंगे, लेकिन सुनने के लिए बैठते क्या हम लोग, प्रार्थना करके थोड़ा रुकिए, बैठिए सुनने के लिए, हालेलुया। अभी आप प्रार्थना करते हो, खाली बोल के वन साइड नहीं बोलना है, सुनना है, सुनना है। अभी मैंने दिनेश भाई को कॉल किया, हेलो दिनेश भाई, हाँ दिनेश भाई, ये है वो है, ये है ऐसा है वैसा है, हाँ ठीक है दिनेश भाई कट। दिनेश भाई बोले कितना बदतमीज इंसान है, बात करके खुद बोल दिया और कट भी कर दिया मेरे से, बाद में मेरे को बोनी क्यों किया फिर। अभी हमारे प्रभु ऐसे बोलता होगा, प्रार्थना कर रहे कि मजाक कर रही है, इसके लिए रुकिए थोड़ा। अब जब प्रार्थना करते हो, देखो मेरा परमेश्वर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बोलने वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई वो बोलता है कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आत्मा है, हालेलुया। प्रभु का आत्मा, अगर आत्मा है तो प्रभु हमसे बात करेगा। हमारा बाप है वो, हमारा बाप है, तो बाप के बच्चे से बात नहीं करेगा, लेकिन आप खाली बोल के चले जाओगे तो क्या होगा, हालेलुया, हालेलुया। तो सुनने के लिए कैसा रहना हमको, तत्पर, और बोलने में धीमा। हमको लोग जब कोई कुछ आके बोल रहा है ना, अभी आके आपके पति की बुराई कर रहा है, उसके पति की बुराई कर रहा है, कि पति की, ये पड़ोसी की बुराई कर रहा है, तेको पता है वो है ना ये करती, वो करती, तो साथ में तुम भी उसके साथ बुराई करने वाले बनने मत जाओ, सुनो पहले, फिर उसको बोलो जाने दे बहन, वो अगर कचरा फेंकती है तो थोड़ा साइड में कर देना, एक झाड़ू मारने की तो बात है, मार देगी तो कुछ जाने नहीं वाला तेरा भी, अगर तेरे को तकलीफ है तो मेरे को बोल दे, हालेलुया। तो हमको पहले सुन लेना है सामने वाला क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखो, आप अगर कुछ अपराध हो जाता है तो पुलिस वाला बैठ के सब सुनता है, फिर वो रिपोर्ट लिखता है, वो बोलता नहीं है ऐसा तुमको ऐसा करना चाहिए ऐसा, वो तो बाद में की बात है। तो हमको याद रखिए पहले सुनना है, सुनने के लिए क्या करना है, तत्पर रहना है, हालेलुया। बहनों सुनने के लिए क्या करना है, तत्पर रहना है, एकदम पहले क्या बोल रहा है वो सुनो, उसके बाद बोलने के लिए रहो। ये नहीं कि आप बोलते बोलते बात काटो, अरे पहले तू मेरी बात सुन, तू क्या बोल रही है, ये हो गया तो मतलब हो गया लफड़ा। तुम बोलने के लिए तत्पर और सुनने में धीमा, क्या बोलते हैं, सुनने में धीमा हो गए फिर, हालेलुया। एक एक वचन कहता है, एक मूर्ख अगर चुप रहेगा तो वो भी बुद्धिमान गिना जाता है, एक मूर्ख अगर चुप रहता है तो वो भी बुद्धिमान गिना जाता है, तो हम लोग चुप रह के बुद्धिमान क्यों ना ठहरे, हालेलुया। तो यहाँ पे ये कंप्लेंट कर रही है, यहाँ पे वो बता रही है, लेकिन मरियम क्या करी, शांत बैठी है। अभी मरियम भी ये बोल सकती थी आगे, अभी दो बहनों के बीच में लपड़े बड़े होते हैं, देखा है कि नहीं झगड़ा, मैंने देखा है हमारे घर में है, मेरी बहन मेरी बीबी और उसकी जब झगड़े होते तो ऐसे झगड़े होते कि अरे भाई साहब क्या बोलने का, और मैं जाता भी नहीं, मैं देखते रहता हूँ, हो रहा है। जीतती तो मेरी बीबी बहुत बार है क्योंकि वो छोटी है, और ये बोलती है तो खत्म, ये चिल्ला देती तो होता कैसा है जब ये होते रहता है ना। अभी देखो ये बड़ी बहन आके बोल रही है इसको, प्रभु तू बोल रहा है इसको, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि देखो मैं काम करनी हूँ कभी से, तो छोटी मरियम आके उठ खड़े होकर नहीं बोली है, मैं रोज झाड़ू मारती हूँ, पूरा काम मैं घर का करती हूँ, तब नहीं दिखता है अंधी किधर की, ऐसे बोली क्या उसने, वो शान बैठी थी, अच्छा बोल ले तू, हालेलुया, है ना। दो बहनों में झगड़ा जब होता है तब यही होता है, जब सिचुएशन क्या होता है कि एक इसके ऊपर बोला मैं पहले काम कर रही थी, आज 2 मिनट बैठूंगी ना, इसको शांति नहीं है, ये थोड़ा भी मेरे लिए अच्छा नहीं सोचती है, ऐसा नहीं बोली उधर वो वहां पे। और हमारा भी यही होना चाहिए, हम लोग भाई लोग में भी, ब्रदर भाई लोगों में क्या हो जाता है, छोटे को जरा ज्यादा प्यार मिलेगा, बड़े को ज्यादा काम मिलता है। क्यों बड़े को काम मिल रहा है, क्योंकि तुम उस काबिल हो कि तुम कर लोगे। अब मैं मेरे घर में है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बीबी मुझसे कभी अंडा नहीं मंगवाती, क्यों मालूम है मेरे को, उसको मालूम है मैं तोड़ के लाऊंगा, मतलब एक्चुअली में
ऐसे जाऊंगा तो बराबर लेके जाऊंगा, लेकिन मैं जब गाड़ी से जाऊंगा तो कंफर्म अंडा का भुर्जी बना के लाऊंगा। तो वो मेरे से मंगाती नहीं है, उसको मालूम है अगर अंडा मंगाई तो अभी भुर्जी खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टूटे हुए का सब छिलका निकाल के भुर्जी बना के खाना पड़ेगा। और मेरे जो छोटा भाई है, जो सनी नाम है, वहां पे जब लोग साथ में रहते थे मेरी बुआ के घर में, वो बराबर अंडा लेके आता था गाड़ी से, पता नहीं कैसे लेके आता था, एक गाड़ी हाथ चलाता था, एक्टिवा ऐसे चला के लेके आता था, और वो लेके आके बराबर पूरा का पूरा देता था। तो जिम्मेदारी क्यों उसको ज्यादा दी है कि वो कर सकता है बराबर। मेरे से 2 बार अंडा मंगवाया, मालूम पड़ा भुर्जी खाना पड़ेगा, अंडा मंगवाना बंद करवा दिया। हालेलुया। तो ये बात देखो, तो इसके लिए जो छोटे और बड़े में क्या होता है, आपको काम इसके लिए दिया गया है कि आप जिम्मेदारी ले सको, आपको काबिल समझिया जा रहा है। अभी हम लोग जब क्रिकेट खेलते तो हमको पता है ये अच्छा आदमी खेलता है, ये बैट्समैन अच्छा, अभी तो उसको पहला भेजते कि तू जा जा मार। क्यों? ऐसा नहीं कि सबको बैटिंग नहीं चाहिए, सबको बैटिंग चाहिए रहती है, लेकिन क्यों भेजते? क्योंकि तू मार, तू अच्छा खेल रहा है। बहनों में भी, अभी अगर आप में किसी को टेलरिंग का काम करने आता हो, जो अच्छा टेलर हो और बुरा टेलर हो, उसमें आप सबसे अच्छा टेलर को चुनेंगे। अच्छे से कपड़ा सीना चाहिए, मेरा ब्लाउज का पीस ये सब बराबर रहना चाहिए, सब बराबर फिटिंग विटिंग बराबर आना चाहिए, ऐसा आगे पीछे नहीं हो जाए, तो अच्छे को देखेंगे ना, तो वैसे ही होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे वो कंप्लेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे मरियम मस्त मगन, अच्छा ठीक है प्रभु तू बोल। तो वहां पे प्रभु बोलता है, मारता, हे मारता, तू जो कर रही है सही है, लेकिन इसने उत्तम भाग चुना है। हालेलुया। मैं मरियम का एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मरियम हमेशा प्रभु यीशु के चरणों में रहती थी, हमेशा। उसको है ना, आप जब भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। एक ये पढ़ना जरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 1 से 3। मेरे को मरियम का है ना बहुत, ये नहीं सॉरी 11 नहीं, 11 का 21, सॉरी 11 का 21। अभी यहाँ पे मार्था को देखो क्या बोल रही है। हाँ, यहाँ पे लाजर मर गया है, यीशु मसीह का भाई मर गया है, ठीक है। यहाँ पे वो जाके क्या बोल रही है, देखो पढ़ो। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, यदि तू यहाँ होता, हाँ, तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ, यीशु बन जा थोड़ा टाइम, ठीक है। ये यीशु आ जा, बेचारा ये आगे करके मैं इसको बार बार लेके आ रहा हूँ। ये यीशु है, मैं मारता हूँ, मैं मारता आया, मैं बोला अरे प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। एक्चुअली मैं थोड़ा कंप्लेंट टाइप भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु तेरे को पता है मेरा भाई मर गया, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। मार्था का देखो स्वभाव थोड़ा अलग है। हालेलुया। प्रभु तू होता ना, मेरा भाई जिंदा रहता, तू था नहीं करके लफड़ा हो गया बहुत, ठीक है। यहाँ ये हो रहा है। पर मरियम का देखो, अभी मरियम क्या बोली कि 11 का 28 पढ़ना मेरी। यह कहकर वह चली गई। हाँ, और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। हाँ, 32 पढ़ो, 32। जब मरियम वहां पहुंची, जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर गई। हालेलुया। यीशु मसीह को देखते ही उसके पांव पे गिर गई, और क्या बोल रही देखो, और कहा, हाँ, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई ना मरता। अब दोनों में फर्क देख रहे हो आप लोग, मार्था का बताने का तरीका और इसका बताने का तरीका देख रहे हो, कितनी नम्र हो के चरणों में कौन किसके क्यों गिरता है, क्योंकि वो उसके अधीन है। हालेलुया, उसके अधीन है। मैं बता रही हूँ कि प्रभु अगर तू होता ना तो मेरा भाई मरता ही नहीं। देखो मैयत हो गई है, दोनों बहन का एक प्यारा भाई मर गया है। हालेलुया। दोनों बहन का एक प्यारा भाई मर गया, इनके माँ बाप के बारे में दिया नहीं, मतलब इनके माँ बाप नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर वो कमाने वाला व्यक्ति था, वो मर गया, तो ये दोनों बहन के ऊपर एक बड़ा बोझ आ रहा है। वो एक अलग स्ट्रेस हो रहा है, एक अलग परेशानी, दोनों को प्यार है भाई से, छोटा भाई प्यार है, मतलब जबरदस्त वाला प्यार है। और वो प्यार में भी एक भाई मर जा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आके वो चरणों में आके गिर के बोल रही, एक बहन आके बोल रही है तू होता ना तो मेरा भाई बच जाता, तू नहीं था करके मर गया, तुझे क्या जरूरत, तू इधर रहने की क्या नहीं जरूरत थी, तू क्यों चला गया। लेकिन एक आके वहां दीन होके बोल रही कि प्रभु अगर तू होता यहाँ पे ना, मेरा भाई मरता नहीं, जिंदा रहता था। हालेलुया। अब देख रहे हो दोनों में फर्क। हमको भी बात करने में ना एक तरीका होना चाहिए, याद रखिए। वचन कहता है तुम्हारा बोल वचन कोमलता के साथ बोलो, मतलब वचन मतलब जो तुम बोलते हो, तुम्हारा बोलना ऐसा हो, इतना सुहावना हो कि कोमलता के साथ। देखो किसी को समझा रहे हो ना, प्यार से समझाओ। किसी को बोल रहे हो ना, एक तरीका होता है बात करने का। आप कोई हफ्ता वसूली करने के लिए नहीं बैठे हो। कुछ लोगों का बात करने का तरीका इतना बुरा होता है, आवाज फोन करोगे तो मूड खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपका बात करने का तरीका ऐसा तरीका होना चाहिए। देखो मैं एक बात बताता हूँ,
आप है ना कितना भी चिल्लम चाली करके है ना किसी को जीत नहीं पाओगे। बोलोगे ये हो जा वो हो जा। अभी ये पत्नी लोगों को लगता है ना मैं बड़बड़ करूंगी तो सुधरेगा। नहीं सुधरेगा भैया, और बिगड़ेगा। वो तुमको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। कहाँ जाएगा? मतलब किसी और के पास नहीं जाएगा, वो तुमको छोड़ के बाहर रहेगा, दोस्तों के साथ जाएगा। दोस्तों के जाएगा जगह तो वेस्ट हो जाएगा टाइम, मतलब वो और बुरा हो जाएगा। मैंने बोला ना अभी क्रिकेट में क्या होता है, 4 जन गाली देते तो 5वां भी गाली देने लग जाता है। तो वो दोस्तों के साथ जाएगा तो और बुरा हो जाएगा। लेकिन आप जब उससे प्यार से बात करके उसको बोलते हो तो वो शांत से बैठेगा, सोचेगा तो सही, भले एक गलत एटीट्यूड रहे किसी का भी। औरतों का भी जब चिल्लम चाली करती है औरतें, हमको प्यार से समझा देना है, प्यार से बोलना है और खत्म करना है। हालेलुया। हमारा बोलने का तरीका होना चाहिए। देखो परमेश्वर से इजराइल लोग क्या मांगे कि प्रभु चिकन चाहिए, है ना, चिकन खाना है। उन लोग का तरीका कितना गलत था बोलने का। क्या हमारे यहाँ पे हम लोग वहां चिकन खाते थे, यहाँ हमको नहीं मिल रहा। हम लोग को वहां अदरक लहसुन मिल रहा था, यहाँ नहीं मिल रहा। मतलब तुम कंप्लेन कर रहे हो गॉड को। हालेलुया। तुम प्रभु को कंप्लेन कर रहे हो। तुम प्रभु से प्यार से नहीं मांग सकते ये चीज। अगर अरे किसी से प्यार से कुछ मांग लो वो नहीं देगा, ऐसा होगा नहीं। है ऐसा कोई? है ऐसा? अरे तुम मैं मेरी बीवी से कितने बार प्यार से मांग के पैसा निकाल लिया हूं। हालेलुया। बहुत कुछ ऐसे प्यार से बोल बोल के मेरे को जो काम है मेरे को मैं निकलवा लेता हूँ। प्यार से बोल लो, प्यार के सामने सब झुक जाते हैं। है ऐसा कोई? अगर आप कोई सामने, वचन कहता है कि अगर एक व्यक्ति क्रोधित हो तो क्रोधित व्यक्ति को कोमल वचन भी ठंडा कर देता है। हालेलुया। तो इतना प्यार से बोलो कि वो अभी गुस्से में मैं नहीं इधर नहीं आने का, ये नहीं आने, वो नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बताओ तो क्या हुआ, ऐसा बोल दिया, वो भी शांत हो जाता है 2 सेकंड के लिए। अरे यार मैं बोल रहा हूँ कभी से सुनता नहीं, वो ऐसा बोलेगा, फिर उसका टोन चेंज हो जाएगा। इजराइल का टोन बराबर नहीं था, इसी वजह से परमेश्वर ने उनको दंड दिया। मैं आपको ये बोलना चाहते, देखो ये पैर पैर गिर के प्रभु को बोल रही है कि प्रभु तू होता तो मेरा भाई जिंदा रहता। और यही बहन उसकी बोल रही है, और वो क्या बोल रही है? प्रभु तू होता तो मेरा भाई आज जिंदा रहता था। तरीका देख रहे हो, दोनों का अलग अलग है। हालेलुया। मैं मरियम को है ना एक्चुअली मैं वो उत्तम भाग क्यों चुनती, मालूम है? वो हमेशा प्रभु के चरणों में रहती है। मैंने आपको एक बात बताया कि पहले तो चरणों में बैठ के वचन सुन रही थी। सेकंड वो चरणों में आके प्रभु से रिक्वेस्ट कर रही है। थर्ड वो क्या कर रही है हम देखते हैं। ये पढ़ना जरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:3। तब मरियम ने जटामासी का आध सिर बहुमूल्य तीर इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। हालेलुया। अभी ये जटामासी का जो इत्र था ये बहुत महंगा था। नॉर्मली इसका जो चेला था यीशु मसीह का, वो बोलता है यहूदा इस्करियोत कि इतना महंगा जो इत्र था क्यों डाल दिया। अभी क्या होता है ना, मैं उस समय में परफ्यूम महंगे होते थे। आप लोग देखोगे ना परफ्यूम्स बहुत महंगे महंगे भी मिलते। मैं अभी दुबई गया था ना, दुबई में मैंने 1 लाख रुपए तक का परफ्यूम दिया। 1 लाख, 1 लाख रुपए बोलेगा तो कितना बड़ा होगा। ऐसा शो वो में बना के रखा है उसको, कितना सा डब्बा ही है। मतलब और अपन जो लेते हैं अपन 100-200 का ले फुस मार दिए पैसा वाला, इधर देखो। लेकिन वो इतना इतना महंगा था, मतलब इतना महंगा भी बहुत आता है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ इतना वो इतना महंगा इतना था कि वहां पे यहूदा बोलता है कि अगर इसको बेच दिया होता तो कंगालों को पैसा मिल जाता था। मगर वो क्या कर रही है, वो उतना पैसा जमा किया। मरियम ने क्या किया, पैसा उतना जमा किया, वो इत्र ली। वो शायद वो इत्र क्यों लिए मैं नहीं जानता, या अपने घर को सुगंधित करने के लिए, या एक शौक होता है। किस किस को एक शौक होता है ना, अच्छा मोबाइल का शौक होता है, किस किस को अच्छे कपड़े का शौक होता है, महंगे कपड़े पहनते लोग, एक शौक होता है। वो शौक से शायद उसने ली, या शायद वो किसी चीज से ली। लेकिन उसने जब प्रभु आए बिठाई और उसने ना वो इत्र को डाल दिया प्रभु के पैरों पे कि प्रभु मेरे से उत्तम उत्तम जो भाग है वो। अरे विनोद भाई सो जाओगे क्या? बैठ जाओ। अच्छा कमर दुख रहा है, ओके ठीक है बैठिए। कुर्सी दे दूं क्या? हालेलुया। नहीं वो सुन तो रहे, लेकिन मैं बोले ये मार डाला वाला पोस्ट क्यों है इधर खड़ा। तो इसीलिए मैं देख रहा था। ठीक है, तो होता क्या है, वो अपना उत्तम से उत्तम भाग दे रही है, उत्तम चीज दे रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप अपना क्या उत्तम प्रभु को देते हो? समय आपका उत्तम है, या पैसा, दान दशमान? क्या उत्तम दिया आपने अब तक प्रभु को? या आपने जो ठाना है प्रभु को मैं ये उत्तम दूंगा, क्या आपने अभी तक दिया है? पता है प्रभु यीशु मसीह जब घर पे आए, इसने बोला नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। यीशु मसीह आके बैठे और उसने इत्र उंडेला। इत्र उंडलने के बाद उसने क्या किया, अपने बाल से पोंछ रही है वो इत्र को लेके। हालेलुया।
अभी मेरे को एक बात बताओ, आप जितनी लेडीज लोग हैं, आपके बाल आपके लिए बहुत बेस्ट है ना? आपका बाल एक शोभा देता है। मतलब आपका बाल जो है वो एक्चुअली में खूबसूरती को दर्शाता है। उसने वहां पे उस खूबसूरती को भी रोन दिया प्रभु के पेट पे। मेरी खूबसूरती भी कुछ नहीं है प्रभु, मैं भी दे रही हूँ अपने आप को, मेरे जीवन में भी मैं आपको दे रही हूँ। शायद मरियम एक अच्छी ब्यूटीफुल दिखती होगी, मेरे को नहीं मालूम, इसमें बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो सबको दे रही थी, अपना उत्तम भाग दे रही थी, प्रभु के चरणों में लेके आके छोड़ दी। हालेलुया। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपना उत्तम क्या दे रहे हो प्रभु को? क्या चीज है जो आप आपका सबसे अच्छा चीज दे पा रहे हो? सोचो अपना, जो आपका सबसे बेस्ट है, क्या वो आपने प्रभु को दिया है? और अगर अभी तक नहीं दिया है तो क्या कर रहे हो? आप मार्था हो या मरियम? सोच लो। मार्था ने नहीं कुछ दिया, मार्था चरणों में नहीं गिरी। उसी एक ही घर में दो बहनें हैं, मार्था भी उधर खड़ी है, लेकिन मरियम क्या कर रही है? अपना इत्र डाल रही है, पैर से बाल पोंछ रही है। मार्था ने कुछ भी नहीं किया, उधर लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मरियम बेस्ट दे रही है अपना। हालेलुया। आपका सबसे बेस्ट क्या है? आप वो देना है प्रभु को। आज जितने भी लोग मैं सुन रहा हूं, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आपके पास सबसे अच्छा चीज क्या है? दे दो प्रभु को। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो अभी तक आपने प्रभु के चरणों में आकर उनके वचनों को नहीं सुना है। आप भले सेवा करते हो, आप भले बहुत कुछ कर रहे होगे प्रभु के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपना उत्तम चीज नहीं दिया है तो मतलब प्रभु को अभी तक वो उत्तम भाग नहीं दिया है। प्रभु प्रभु क्या बोलते हैं? इसने तो उत्तम पाया। तो आपने उत्तम दिया क्या प्रभु को? हालेलुया। आपने उत्तम दिया क्या? क्योंकि उत्तम देना ही प्रभु के लिए एक शोभा। अभी देखो, हम हमारे लिए मेरे को मेरी वाइफ से बड़ा प्यार है, ठीक है? मैं ना मेरी वाइफ के लिए हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े उसके पास होना चाहिए। और एक्चुअली में परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा कबाड़ उसके कपड़े से भरा हुआ है। एक खाचा मुझे दान में दिया गया है, ठीक है? मेरे से अच्छा उसके पास मोबाइल होना चाहिए। ये जो मेरा मोबाइल है, उससे महंगा फोन उसके पास है। क्यों मैं उसको उत्तम दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे उससे प्यार है। हालेलुया। पर इससे भी अधिक प्यार मैं प्रभु से करता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा उत्तम प्रभु को देना चाहता हूँ। तो मैं मेरा क्या दे रहा हूँ? ये दशमांश। हम अपने दशमांश को भी दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमको लग रहा है कि ये ज्यादा हमारे लिए, प्रभु से ज्यादा उत्तम हमारे लिए है। अपना दान दशमांश जो भी रहेगा, प्रभु को वो उत्तम दो। ये इतना महंगा था कि उसने डोल दे दी। अभी कुछ मैं आपको एक बताना पूछना चाहता हूँ, किसी के जीवन में ऐसे मन में आया कि मैं प्रभु को लिए 1 महीने का पगार दे सकती हूँ या दे दूं? आया किसी के? मैं प्रभु को महिमा देने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे मन में आया, मैंने किया भी ऐसा। क्यों किया? क्योंकि मुझे मेरे प्रभु को उत्तम देना है। हालेलुया। पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप लोग को, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एकदम बड़ा चढ़ा के मत देखना मेरे को। मैं ये प्रभु ने मेरे मन में डाला करके मैंने किया है, और मैं आपको आज यही बोझ देता हूँ, अपना उत्तम दो प्रभु को। बोलो प्रभु, मेरा ये पहला महीने का पहला एक पगार है, ये मैं आपको देता हूँ। और दो, जब आप उत्तम दोगे ना, खुदा आपको उसका डबल उत्तम देगा। पैसे की बात नहीं, आप अपना काम से भी, आप काम भी जो करते हो। अभी चर्च में बहुत लोग, ये चर्च आने से शुरू होने से पहले या झाड़ू पोता लगता है, दिल से आके करिए, पीछे खाना बनता है, आइए करिए। अभी लोग क्या करते हैं प्रभु में, खाना बना खा के अपना प्लेट धो के निकल जाते हैं, लेकिन जो खाना बना के बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं, बाकी की जो बर्तन होते हैं, वो धोने के लिए कौन रहता है? मैं, मंटू भाई, नहीं तो 1-2 जन और रहेंगे तो रहेंगे, बाकी क्यों नहीं? क्या दे रहे हो आप अपने प्रभु को उत्तम? हालेलुया। मैं आप लोगों को काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ अपना समय अपने के लिए, वो भी एक उत्तम भाग है। सुबह का जो सुबह सुबह आप जब उठते हो, तो सबसे पहले का सुबह, अभी 7 बजे उठ रहे हो, बोलो नहीं प्रभु मैं 4 बजे या 5 बजे उठूंगा, मैं अपना उत्तम चीज दूंगा। आप सुबह उठते हो ना, अपना उत्तम प्रार्थना दे रहे हो प्रभु को, अपना उत्तम दान दे रहे हो प्रभु को। आपको जब सबसे बेस्ट चीज लग रहा है, वो लेके आके प्रभु के चरणों में रख रहे हो। ये हमारा रहना चाहिए। हालेलुया। मरियम ने यही किया, मार्था ने नहीं किया। ये दोनों बहन है, एक ही घर में, दोनों सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवकाई में दोनों में फर्क देखो आप। हालेलुया। ये दोनों में बहुत फर्क है, और ये फर्क इसीलिए है क्योंकि वो लोग में मरियम नम्र और दीन थी, वो हमेशा प्रभु के चरणों में बैठती थी। हमारा ऐसा नहीं है। देखो हमारा एक, आप अपने जीवन को सोचो, आप मार्था हो या मरियम हो, क्या आप प्रभु को कंप्लेंट कर रहे हो क्या? क्या आप प्रभु के चरणों में जाके बोल रहे हो प्रभु? एक जगह पे मतलब मरियम क्या बोलती है कि जिससे तू प्रेम रखता है, अगर तू यहाँ होता तो वो नहीं मरता। अब मेरे को एक बात बताओ, कभी प्रार्थना किया प्रभु जिससे तू प्यार करता है ना, वो बीमार है, चंगा कर दे उसको? ऐसा प्रार्थना हुआ है हमारा? ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो अपने जीवन को ताको,
अपने जीवन को देखो कि क्या हूं मैं मार्था हूं या मरियम हूं? क्या सचमुच मैं प्रभु के चरणों में बैठती हूँ और क्या बोलते हैं, मैं प्रभु के लिए अपना दिल खोल रही हूँ या अपना प्रभु के लिए? मार्था क्या की? प्रभु के लिए घर खोली। मरियम ने क्या की? प्रभु के लिए दिल खोली। मार्था ने क्या किया? सेवा किया। लेकिन इसने मरियम ने क्या किया? वचन को सुना। हालेलुया। मार्था ने क्या किया? मार्था का क्या हुआ? ध्यान भटक गया। लेकिन मरियम का क्या हुआ? ध्यान प्रभु की ओर लगा रहा। मार्था का क्या हुआ? वो शारीरिक चीजों में, शारीरिक जरूरत को पूरा कर रही थी, लेकिन मरियम क्या कर रही? आत्मिक जरूरत को पूरा कर रही थी। मार्था ने क्या किया? बातें की, कंप्लेंट की, मगर मरियम ने क्या की? शांत रही। मार्था ने क्या किया? सेवा की, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग को चुना। हालेलुया। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से भाग में हो, और अगर आप मार्था वाले भाग में हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मरियम वाले भाग में आ जाओ, ये ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहले परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना और आप ही की प्रशंसा करते हैं। आप प्रभु सर्वश्रेष्ठ हो। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु मार्था की जगह मरियम के पास आने के लिए दीजिए। प्रभु हम भी सेवा करें, हम भी मेरे परमेश्वर आपके चरणों में बैठे, आपको सुने, आप में बढ़े, आत्मा में बढ़े, आपके वचन को उत्तम समझे, अपना उत्तम आपको दे मेरे परमेश्वर। हमारे मन में ऐसा बोझ डाल, हमारे जीवन में ऐसा बोझ डाल राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन यहाँ पे आए सभी को आशीषित कर, अपने प्रेम में, अपनी आत्मा में बढ़ा, अपने वचन में बढ़ा, अपने अनुग्रह में बढ़ा, अपनी दया में बढ़ा, अपने कृपा में बढ़ा। आपका प्रेम इनके ऊपर सदा सर्वदा बनाए रख राजा। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आज जो वचन का बीज इनके अंदर बोया गया है प्रभु, ये इसके ऊपर चलने के लिए इनके अंदर प्रभु आप बोझ दे और चल के उस पर चलकर पालन करे करके हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का